शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे, मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का और पैसों के लिए हॉस्पिटल्स को जाने के लिए चमत्कार का काम नहीं चलेगा। शौहर के पास गिड़गिड़ाना पड़ता है, शौहर के पास भीख मांगना पड़ता है, क्योंकि मैं तो इतनी लकी तो नहीं हूँ कि मुझे चमत्कार हो जाएगा और मेरा शौहर मेरे ऊपर पैसे खर्च कर देगा, चमत्कार हो जाएगा, मेरा शौहर मुझे हॉस्पिटल्स को लेकर चला जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, वो हॉस्पिटल्स में मसाज के लिए मुझे इतने हजार खर्चा कर देगा। ये तो चमत्कार से नहीं होता है, इसके लिए पैसे खर्चा करने पड़ते हैं। जब मैं आयुर्वेदिक में गई थी, मैं मसाज के लिए खड़ी थी, वहाँ के सिस्टर्स मुझे जवाब देने लगे, क्यों, क्या हुआ, इतने थोड़े से पैसे ही तो हैं, इतने खर्चा करने के लिए क्या हुआ? क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में कंपाउंडर की बीवी नहीं हूँ, क्यों मैं वहाँ पर मुझे फ्री बीमा करानी पड़े, फ्री में मेरा मसाज हो जाएगा, फ्री में मेरा इलाज हो जाएगा। और मैं दीदी नहीं हूँ, दीदी आयुर्वेदिक दीदी डॉक्टर नहीं हूँ मैं, वहाँ पर मेरा फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर मेरे शौहर को गिड़गिड़ा कर, घिगा कर, मिन्नतें कर कर, उनके हाथ पैर जोड़ कर बुला लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ही उतना पैसा है और ना ही मैं उतने पैसे खर्चा कर सकती हूँ। और आप लोग चमत्कार की आस लगाए हुए हैं, तो आप लोग चमत्कार के लिए भगवान के पास जाइए, अल्लाह के पास जाइए, जीसस के पास जाइए, वाहे गुरु के पास जाइए। चमत्कार करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो एक फ़कीरी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं तो एक गरीबी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं तो एक भिखारी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं तो किसी के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो हाथ फैला फैला कर भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ। मैं कहाँ से आप लोगों को चमत्कार करके बता सकती हूँ? मैं कहाँ से आप लोगों को डिग्रियां डॉक्टर्स के बता सकती हूँ? मैं कहाँ से आप लोगों को इतने पैसे खर्चा कर कर बेटे को डॉक्टर बना दिया, बेटी के लिए घर के और ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी? मैं कहाँ से कर सकती हूँ? मैं चमत्कार करने के लिए होती तो मैं मेरे बेटे को इतनी बड़ी पोजीशन पे देखती, मैं मेरी बेटियों की इतनी अच्छी लाइफस्टाइल देती, मैं मेरे बेटियों के लिए इतना अच्छा एजुकेशन देती, मैं
चमत्कार करने वाली होती तो ये सब कुछ मेरे पास होता। मैं चमत्कार करने वाली होती तो मेरे पास सारी चीज़ें होती और सारे ऐशो आराम होते, सारी खुशियाँ होती, सारी दौलत होती। मेरे शौहर मेरी बात सुनने वाले होते, मेरे शौहर के पास मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, मेरे शौहर से मुझे लड़ना नहीं पड़ता, मेरे शौहर को उस चार लोगों के बीच में खड़ा कर कर मुझे बेइज्जत करते हैं वैसा बेइज्जत होना नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं चमत्कार करने वाली होती तो ये सब कुछ तो मेरे पास होता। मैं ना ही चमत्कार करने वाली हूँ और ना ही मेरी ज़िंदगी कोई खुशियों से भरी हुई है और ना ही मेरी ज़िंदगी में वो ऐशो आराम है और ना ही मैं कोई सेलिब्रिटीज़ को अटेंड करती हुई दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को प्रवचन दे सकती हूँ, सिर्फ प्रवचन। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं जैसे आप लोग आम पब्लिक है, मैं भी आम पब्लिक हूँ। जैसे आप लोग एक अच्छे तरीके से आप लोग अपना गुजारे के लिए तकलीफ़ पड़ते हैं, मैं वैसी तकलीफ़ पड़ रही हूँ। जैसे आप लोग जो तकलीफ़ों में जीती हुई औरत को देखते हैं, मैं वैसे ही तकलीफ़ों में जीने वाली औरत हूँ। जो अपना शौहर को तक नहीं संभाल सकती वो क्या चमत्कार करके दिखाएगी, जो अपने बेटे को तक नहीं संभाल सकती वो क्या चमत्कार करके दिखाएगी, जो अपनी फैमिली को ही नहीं संभाल सकती वो क्या चमत्कार करके दिखाएगी, जो अपनी बेटियों का फ्यूचर ही नहीं बना पा रही है वो क्या चमत्कार करके दिखाएगी, जो अपने बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है वो क्या चमत्कार करके बताएगी, जो अपनी बेटियों के लिए वो हर वक्त घुट घुट कर जी रही है वो क्या चमत्कार करके बताएगी, जो अपनी बेटियों के लिए इतनी तकलीफ पड़ रही है वो क्या चमत्कार करके बताएगी। आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए चमत्कार के लिए। जहाँ पर भी जाओ चमत्कार चमत्कार। मैं कोई चमत्कार करने वाला ऊपर बैठा है, उससे दुआ कीजिए, करने वाला ऊपर बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। अब वहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। आप लोगों के पास चमत्कार करने के लिए ही मैं वहाँ पर आई हूँ। तो आप लोगों की डिग्रियाँ किस काम की? जो आपने इतने लाखों खर्चा करके डिग्रियां हासिल की हैं, उस डिग्री का क्या फ़ायदा कि मैं वहाँ पर चमत्कार करने बैठी हुई हूँ। मैं वहाँ पर चमत्कार करने के लिए ही आई हूँ। तो आप लोगों ने इतने पैसे खर्चा करके इन डिग्रियों का क्या करने के लिए सोच रखा है आप लोगों ने? जब मैं हैदराबाद में जाती हूँ तो आपको चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं बेंगलुरु को जाती हूँ तो आपको चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं तिरुपति को जाती हूँ आपको चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं कड़पे में जाती हूँ तो आपको चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है। एक डिग्री लेने के लिए कितने लाख खर्चा किए हैं आप लोगों ने। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है तो वो हर वक्त कंपाउंडर है, वो हर वक्त शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि वो कंपाउंडर है। कंपाउंडर होने से आपका कोई लेना देना नहीं। हमारी दीदी भी है आयुर्वेदिक की, हमारी दीदी हाँ आयुर्वेदिक की है जो हमारे ससुराल में है, उन्होंने भी डॉक्टरिंग की है, उन्होंने भी आयुर्वेदिक का काम संभाला हुआ है। और वो दीदी यहाँ पर उनके उनके कोई बच्चे नहीं हैं वो दीदी के, और वो मुझे बार बार बुलाती रहती हैं अपनी आयुर्वेदिक की प्रमोशन करने के लिए। मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, वो दीदी बताती हैं हर एक बात, इतना क्लैरिटी से बताती हैं वो दीदी आयुर्वेदिक के। अब उनके घरों पे प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज़, पैसे पे पैसा है उनके पास, लेकिन बच्चे नहीं हैं उनके पास। इसीलिए वो अपने भाई के छोटा भाई जो अपाहिज है, छोटा भाई जो चल फिर नहीं सकता है, उसे अपने घर में लगा के रख ली है और उनके दोनों बेटों को वो अपने पास रख ली है। और मुझे बार बार बुलाती रहती है वो दीदी। अच्छा तो आप मेरी इज्जत करती हैं, वो ऐसे मुंहफट बातें करती हैं मेरे साथ, ऐसे मुंहफट बातें, लेकिन मैं सारी बातें सुनती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आप कंपाउंडर है और आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो हमारी दीदी को देख लीजिए जिनके बच्चे ही नहीं हैं,
जिनके बच्चे ही नहीं हैं और वो ना ही शर्मिंदगी महसूस करती हैं, वो ना ही अपने आप को बुरा फील करती हैं और वो ना ही अपनी कमज़ोरी को बताती रहती हैं। अब बच्चे नहीं हैं, उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, पैसा उनके पास कैसे आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर होके उतने लाख हैं कैसे आई। अब जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पैसा आने वाला है, आपके पास भी बहुत पैसा आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे ही नहीं मिलती है किसी को भी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको वो जॉब मिली है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। आपको फ्री में इलाज चलता है, आपका फ्री में ट्रीटमेंट होता है, फ्री में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको थोड़े से पैसे खर्चा करने पड़ते हैं, आपका इलाज चल रहा है। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका बेटा भी तो डॉक्टर बन रहा है, आपने कितने पैसे लगाए हैं अपने बेटे के ऊपर, आपको तो पता ही होगा। और मुझे लोग कहते हैं कि चमत्कार की ज़रूरत है। अरे भाई, मैं चमत्कार क्या करूं? करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो करेगा चमत्कार। ना ही मैंने डिग्री ली है, ना ही मैं डॉक्टर हूं, और ना ही मेरे पास कोई भी पेपर है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे पास डिग्री है, देखो मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने आपका इलाज किया हुआ है। मैं चमत्कार करने के लिए पैदा तो नहीं हुई हूँ, मैं चमत्कार के लिए तो जी नहीं रही हूँ। जितने आप डिग्रियों के ऊपर पैसे खर्चा करते हैं, उतने आप इलाज से पैसे लेते हैं। अब चमत्कार के लिए आपको मुझको बीमार कर देंगे, आप चमत्कार के लिए मेरी हेल्थ ख़राब कर देंगे, आप चमत्कार के लिए मुझे बार बार घुमाते फिराते रहेंगे। चमत्कार मैं नहीं करती, चमत्कार करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। चमत्कार करने वाले भगवान से मांगिए, आप चमत्कार करने वाली अल्लाह से मांगिए आप। मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं चमत्कार करने बैठी हुई हूँ। आप लोग बार बार मुझे चमत्कार के लिए मत बुलाइए। हमारी ज़िंदगी के लिए, ख़र्चों के लिए और पैसों के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है मेरे हस्बैंड के पास। मेरे हस्बैंड के पास मुझे हाथ फैलाने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स को जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। मेरी वॉइस ऐसी आ रही है जैसे कि मैं रो रो के वॉइस बुक वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब भी मैं नींद में से उठती हूँ तो मेरी वॉइस ऐसी ही होती है, और जब मैं थोड़ी देर के बाद रिकवर होती हूँ, थोड़ी देर के बाद मेरा पूरा नाश्ता सब कुछ हो जाता है, तब मेरी वॉइस सीधी होती है। और मेरी आवाज़ तो आपको ऐसे ही सुनने मिलेगी जैसे कि मैं रो रो के आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब बात करते हैं ख्वाब में मुर्शद को देखना। ख्वाब के अंदर आस्ताने के अतराफ़ फिरती रहना। जब जगन आता है तो मैं बाहर ही घूमती रहती हूँ, जब या रहमान आता है तो मैं बाहर ही घूमती रहती हूँ, जब भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी आती है मैं बाहर ही घूमती रहती हूँ। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, मैं बाहर ही घूमती रहती हूँ। अरे भाई, मैं बाहर ही घूमना है तो मुझे आस्ताने को आने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? मुझे आस्ताने को जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? मुझे क्यों जाना है वहाँ पर? अगर मुझे बाहर ही रहना है, मुझे क्यों जाना है वहाँ पर? अगर से मुझे बाहर ही फिरना है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं बस शॉपिंग के लिए जाती हूँ वहाँ पर, और मैं बाहर से ख़दम बोसी लेकर वापस आ जाती हूँ। और आप लोग बार बार बोलते हैं कि आस्ताने को नहीं जाते, आस्ताने को नहीं जाते, मानते नहीं हैं आप दरगाह को मानने की बात नहीं आती, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को अटेंड करने का काम उनका है, मेरा नहीं है, मेरा काम नहीं है। अब वो जो सेलिब्रिटीज़ को वो जो पूछते हैं, जब वो बैठते हैं, मैं जाके उनके बाजू बैठकर, मेरे मुर्शद के बाजू बैठ जाकर मैं सेलिब्रिटीज़ को अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस आपको देखने पड़ेंगे। वहाँ के रूल्स कैसे हैं, वहाँ के रेगुलेशंस कैसे हैं, वहाँ के रूल्स में क्या फॉलो होता है, वहाँ के रूल्स में क्या कंटिन्यू करना पड़ता है, ये आप लोगों को देखना पड़ता है। मैं सारी सेलिब्रिटीज़ को अटेंड करने के लिए मैं लड़का नहीं हूँ,
जैसे कि मेरे जीजू हैं, मेरे बाबा हैं, जैसे कि वो लड़के हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को अटेंड करते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ से बात कर सकते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि वो लड़के हैं और मैं लड़की हूँ। और आप सेलिब्रिटीज़ अगर से मेरे बारे में उनसे कुछ पूछ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, अरे उनकी दुआ से तो सब कुछ हो जाता है, उनकी दुआ से तो इलेक्शन जीता जा सकता है, उनकी दुआ से तो फिल्मों में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, उनकी दुआ से तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर इतनी मेरी दुआ कबूल होती तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती, आज मेरे पास सब कुछ होता, आज मेरे पास ऐशो आराम की हर एक चीज़ होती, आज मेरा घर ऐसा टूटा फूटा नहीं होता, आज मैं इतने छोटे से घर में नहीं रहती, और आज मैं ऐसी तंगी की तकलीफ़ की ज़िंदगी नहीं जी रही होती अगर मेरी दुआ में असर होता। आप किसके पास आए हैं उनसे दुआ मांगिए, आप किसके पास बैठे हैं उनकी मदद लीजिए, आप किसके पास आए हैं उनको पैसे दीजिए, आप किसके पास आए हैं उनसे अपनी बात मनवाइए, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होकर वहाँ के रूल और रेगुलेशंस को मैं नहीं तोड़ सकती। आप लोग अगर लड़कों की बात करते हैं तो वहाँ पर मेरे बाबा मिल जाएंगे, आप लड़कों की बात करते हैं वहाँ पर मेरे जीजू मिल जाएंगे। मैं लड़की हूँ, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ और मैं छोटी मोटी शॉपिंग के लिए वहाँ पर जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाने से, कहीं दूर जाने से, दूर जाकर शॉपिंग करने से प्रॉब्लम होती है। मेरे घुटनों में दर्द आ जाता है, मेरे पैरों में दर्द आ जाता है, मुझे हांफनी ज़्यादा आ जाती है, मुझे अंदर से बेचैनी ज़्यादा हो जाती है और मैं चल नहीं पा रही हूँ पहले की तरह। मैं पहले की तरह घंटों घंटों बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं पहले की तरह उतनी हेल्दी नहीं हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि आप आस्थाने को क्यों नहीं आते, आप लड़की होकर सारी सेलिब्रिटीज़ को अटेंड क्यों नहीं करते। अरे वहाँ के रेगुलेशंस रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं ना ही कोई साहेब हूँ और ना ही मैं कोई देवी हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं मामूली घर में रहती हूँ और मैं ये छोटे से घर में रहती हूँ। और आप लोग चाहते हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ को मेरे बारे में बताइए। देखिए, मेरे बारे में आपके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बाहर ही घूमना है, ना ही मुझे उनसे मिलना है, ना ही वो मुझसे मिलेंगे, ना ही वो हमारे घर को आ सकते हैं, ना ही मैं उनके पास जा सकती हूँ। अब आप लोग जाने, आपके सेलिब्रिटीज़ जाने, जगन आता है तो पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या रहमान आता है तो पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दूसरे कोई भी एक्टर्स आते हैं तो पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहीं पर देख लीजिए, मैं एक आम पब्लिक हूँ और वो सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटीज़ के पास सेलिब्रिटीज़ नहीं तो सिर्फ लड़कों के पास लड़के ही रह सकते हैं, लड़कियों के पास लड़कियां रह सकती हैं। मैं ना ही लड़का हूँ जो वहाँ पर घुसकर आप सेलिब्रिटीज़ को अटेंड करूँ, ना ही मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूँ जो उनके बीच में जाकर मैं बैठ जाऊँ। मैं एक आम इंसान हूँ। आपने कभी वहाँ पर देखा है कोई औरत अगर सेलिब्रिटी वहाँ पर आती है तो पूरे मर्दबानों के बीच में बैठी हुई आपने कभी देखा है? कभी आपने ऐसा वीडियो देखा है कि बड़ी दरगाह को वो सेलिब्रिटी आई है और पूरे लड़कों के बीच में बैठी हुई है? मैंने तो कोई भी वीडियो नहीं देखा है अब तक। आपने देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर छोड़िए, मैं प्रमोशन करूँगी। मैंने तो कभी भी नहीं देखा है। और मैं तो ठहरी एक आम इंसान, मैं तो ठहरी एक मामूली इंसान, मैं तो ठहरी एक छोटे से घर में रहने वाली, मैं तो ठहरी एक लड़की होकर मैं लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। ना ही मेरे अंदर उतनी हेल्थ है, ना ही मेरे अंदर उतनी ताकत है, ना ही मैं उतनी ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ जैसे कि मैं पहले घंटों घंटों बाहर बैठा करती थी। अब ना ही मैं बैठ सकती हूँ, मेरे पैर तो इतना दर्द लेता है, मेरा पैर इतना
चल ही नहीं पाती हूँ। अगर से मैं ज़्यादा घूमती हूँ अगर शॉपिंग के लिए भी, तो मेरे पैर इतनी तकलीफ़ देते हैं, मैं ज़्यादातर चल ही नहीं सकती। अब मेरी सेहत को मैं देखूं या आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ और आप लोगों के झगड़े, आप लोगों की पैसों की बड़ाई करती फिरूं मैं। आपको पैसा मिलता है नहीं मिलता है ये आपको अटेंड करना पड़ेगा। आपके पास पैसा आता है या नहीं आता है ये आपको देखना पड़ेगा। मैं लड़का नहीं हूँ जैसे कि मेरे जीजू हैं, मैं लड़का नहीं हूँ जैसे कि मेरे बाबा हैं। मैं वहाँ पर आकर वहाँ पर पहरा लगाकर मैं नहीं ठहर सकती है। मैं मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा जैसे कि मेरी हेल्थ है। हाँ, आप बोलते हैं कि बाबा बीमार पड़ गए तो तू हॉस्पिटल को नहीं जाती, माँ बीमार पड़ गई तो तू हॉस्पिटल को नहीं जाती। मुझे फोबिया है। फोबिया का मतलब जानते हैं आप लोग? हॉस्पिटलों से मुझे फोबिया है। और मैं जैसे डॉक्टर्स को देखती हूँ, जैसे मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, मुझे फोबिया है और मैं डर जाती हूँ। मैं ब्लड्स को देखती हूँ, ब्लड जाते हुए और बैंडेज लगते हुए देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे फोबिया है डॉक्टर से फोबिया है, हॉस्पिटलों से फोबिया है मुझे। फोबिया का मतलब आप जानते हैं तो रिसर्च कीजिए। फोबिया का मतलब आप जानते हैं तो आप YouTube में जाकर पहचानने की कोशिश कीजिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। मेरे दोनों बहनें ही अटेंड करते हैं हॉस्पिटल्स में। और जहाँ तक बात आती है मेरी माँ की, मेरी माँ जब बीमार थी तो मैं तब भी हॉस्पिटल में नहीं थी, मैं घर में ही रहती थी। मैं डर जाती हूँ। मैं पेशेंट्स को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। जब से मेरी माँ बीमार पड़ी है तब से मुझे फोबिया है, तब से मुझे फोबिया आ चुका है। क्योंकि मेरे तीनों बच्चों के टाइम पर मुझे फोबिया नहीं था। मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, मैं हॉस्पिटल्स में पूरा अटेंड करती थी। मेरे तीनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से मेरी माँ गई है तब से मुझे फोबिया है। हॉस्पिटल से फोबिया, पेशेंट से फोबिया, वहाँ पर आते हैं सो लोगों से मुझे फोबिया है और मैं ज़्यादा डरती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा कामचोरपना नहीं है, ये मेरा दूर हटने का मतलब नहीं है, ये मेरा भागने का मतलब नहीं है, ये मेरा फोबिया है। आप एक पेशेंट और एक डॉक्टर से बैठकर बात कीजिए कि फोबिया का मतलब क्या होता है। मैं अब तक वो फोबिया से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं उस फोबिया से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं उस फोबिया से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। आप एक डॉक्टर से बैठकर पूछिए कि फोबिया का मतलब क्या होता है। आप एक पेशेंट को आप इतना मजबूर कर रहे हैं कि वो उसका सामना करते करते ही डर रहा है तो उसका वो सामना नहीं कर पा रहा है। आप एक डॉक्टर से बैठकर पूछिए कि फोबिया का मतलब क्या होता है। एक माँ बीमार होती है जाती नहीं, एक बहन बीमार होती है जाती नहीं। मुझे बुलावा ही नहीं आता है, मुझे फ़ोन ही नहीं आता है, मेरा फ़ोन ही नहीं लगता है। ना ही मुझे कोई बताते हैं कि बाप बीमार है, ना ही मुझे कोई बताते हैं माँ बीमार है, ना ही कोई मुझे बताते हैं बहन बीमार है, ना ही मुझे कोई बताते हैं देवरानी बीमार है, ना ही कोई मुझे बताते हैं जेठानी बीमार है। जब तक मुझे फ़ोन ही नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे मालूम ही नहीं होगा, आप लोग मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं जाती हूँ। मुझे फोबिया है लेकिन मैं आप लोग बताते भी नहीं हैं, आप बताते भी नहीं हैं और मुझ पर ही ठहराते रहते हैं कि मैं नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती। अब ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बताते नहीं हैं पहली बात, और आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं आप लोग। और फिर बताते हैं कि माँ बीमार है तो नहीं जाती, देवरानी बीमार है तो नहीं जाती, जेठानी बीमार है तो नहीं जाती, बहू बीमार है तो नहीं जाती, बेटी बीमार है तो नहीं जाती। मुझे फोबिया है। ये आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है। आप डॉक्टर से बैठकर बात कीजिए, मुझ पर मत बिल फाड़िए आप लोग। मुझे किसी का फ़ोन नहीं आता, ना ही मैं किसी की प्रॉब्लम में मैं अटेंड करना चाहती हूँ। मुझे जो फोबिया है वो डॉक्टर को मालूम होगा। मैं कितना लड़ रही हूँ उस फोबिया के बीच में, मैं कितना अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ उस फोबिया से। आपको मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो मुझे भी आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है। आप लोग जब मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते, मुझे भी आप लोगों की मुश्किल नहीं समझना है।